प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे चैनल हिंदी लवर्स में। और मैं हूँ प्रियंका सिंह और इसमें हम आज लेकर आए हैं अपना नया वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। अगर आपने इससे पहले द्विगु समास और द्वंद्व समास का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हमारा लिंक है और वहाँ से हमारे जो वीडियो है द्वंद्व समास का और द्विगु समास का उसको देखिए। और आपको परिभाषा देखनी है समास की तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से हमारी समास की डेफिनेशन भी देख सकते हैं। तो समय न गवाते हुए हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं और लेक्चर शुरू करते हैं बहुव्रीहि समास का, जिसको हमने सबसे पहले लिया है, जो 10th की परीक्षा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए बहुव्रीहि समास, इसमें अभी तक हम क्या है पदों के आधार पर पढ़ रहे हैं। इसमें भी हमारे पास दो पद है, हमने समास में बहुत पहले डेफिनेशन में पढ़ लिया, दो पद होते हैं। द्विगु समास में भी पढ़ा, द्वंद्व में भी पढ़ा, और आज हम फिर से वही चीज पढ़ने जा रहे हैं बहुव्रीहि समास में कि हमारे पास दो पद हैं, एक पहला पद पूर्व पद और उत्तर पद। इसमें क्या होता है बेटा, ना तो पूर्व पद पहले वाला पद प्रधान होता है और ना उत्तर पद दूसरा वाला पद प्रधान होता है, मुख्य होता है, बल्कि ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे होते हैं जो प्रधान होता है, जो विशेषण होता है, विशेष होता है। तो देखिए इसमें ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, ये किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे। उदाहरण लिया है हमने, देखो समस्त पद है जिसको हम समास कहते हैं और समास है हमारा दशानन, 10 प्लस आनंद। 10 का मतलब है 10, आनंद मानी मुख, 10 प्लस आनंद। तो 10 है आनंद जिसके 10 जो है हमारा पूर्व पद है। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से, 10 हमारा पूर्व पद है, आनंद जो है हमारा उत्तर पद है। ना तो प्रथम पद पूर्व पद प्रधान है और ना ही हमारा उत्तर पद प्रधान है, ये दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। 10 है आनंद जिसके 10 आनंद है उसकी ओर, अर्थात वह रावण है जिसके 10 आनंद है। तो ये रावण जो है वो तीसरा पद है जो कि एक विशेषण है, तो इसकी ओर इन्होंने संकेत किया। इसी तरीके से हमारा इसी सीरीज में दूसरा शब्द है लंबोदर। लंब प्लस उदर, लंब हमारा पूर्व पद, उदर हमारा उत्तर पद, ये दोनों ही प्रधान नहीं है, ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन होगा, गजानन गणेश, इनके लिए कहा जाता है लंबोदर। इसी के बाद हमारा अगला शब्द है चक्रपाणि। चक्र जो है वो हमारा पूर्व पद है, कहाँ से शुरू करना जाता। अगला शब्द है चक्रपाणि। इसमें चक्र जो है हमारा पूर्व पद है, पाणी जो है हमारा उत्तर पद है। अगर आपको विस्तार से जानना है पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, तो इसके लिए आपको हमारा पहला वीडियो समास का वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें डेफिनेशन दी हुई है। उसको हमने ग्राफ के माध्यम से, एक पिक्चर के माध्यम से आपको पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में बताया है। तो यहाँ पर जो हम पूर्व पद का उत्तर पद का बार बार प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, विस्तार से जानने के लिए आपको हमारी पहली वीडियो देखनी पड़ेगी और जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आप देख रहे हैं चक्र प्लस पाणी। चक्र हमारा हुआ पूर्व पद, पहला पद, पाणी हुआ हमारा उत्तर पद, अंतिम पद। पाणी का मतलब होता है हाथ, पाणी को हम हाथ भी कहते हैं। पाणी बेटा ये संस्कृत का वर्ड है, तो इसको हम हाथ कह सकते हैं साधारण भाषा में। चक्र है पाणी में जिसके हाथ में चक्र है, अर्थात विष्णु। इसके बाद हमारा शब्द है वीणा पाणी। वीणा प्लस पाणी। अभी वीणा जो है हमारा कौन सा पद हुआ, पूर्व पद हुआ। पाणी जो हुआ वो हमारा उत्तर पद हुआ। तो पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, अर्थात शारदा सरस्वती ज्ञान की देवी, उनको हम वीणा पाणी भी। शब्द है हमारे पास पीताम्बर। इसमें भी अगर हम इसको विच्छेद संधि के रूप में करें तो पीत प्लस अंबर। पीत हमारा होगा पूर्व पद, अंबर होगा हमारा उत्तर पद, द्वितीय पद। तो इसमें पीत का मतलब है पीला और अंबर मानी होता है वस्त्र। तो पीला है वस्त्र जिसका, या पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण जी। तो ये आपने जाना। इसका जब हम विग्रह करते हैं तो हमें है जिसका लगाना होता है
और ये जो है जिसका जो शब्द होता है वो किसी तीसरे पद विशेष शब्द की ओर संकेत करता है। जो खास चीज होती है, विशेष चीज होती है, वो हमारी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आती है। तो बच्चों, अब हमारा अगला समास है कर्मधारय समास, और इसमें हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास जो होता है, इसमें पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद जो है विशेष्य होता है। इनके दोनों पदों के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताए, किसी की अच्छाई को बताए, वो विशेषण कहलाता है। और जो विशेषता बता रहा होता है, खासियत बता रहा होता है, उसको विशेष्य कहते हैं। तो जो हमारा कर्मधारय समास है, इसके पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाता है। और विस्तार से जानने के लिए हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। भैया दोनों पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों के बीच में है रिश्तेदारी, संबंध है, नाता है, और नाता है विशेषण और विशेष्य का। तो पहला पद जो होगा वो किसी की विशेषता बता रहा होगा और दूसरा पद वह होगा जिसकी विशेषता बताई जा रही होगी। तो ये संबंध होता है विशेषण और विशेष्य का, जो होता है हमारे कर्मधारय समास के अंतर्गत। जहाँ पर भी आपको पहले पद में या दूसरे पद में किसी की खासियत दिखाई दे और दूसरा पद उसकी विशेषता बता रहा हो, तो वहाँ पर विशेषण और विशेष्य होगा, और इसी के साथ आपका होगा कर्मधारय समास। तो इस समास का विग्रह करने पर है जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, और इसका उदाहरण, अन्य उदाहरण देखेंगे और विस्तार से जानेंगे। तो ये बेटा हमने एक श्रेणी बना ली है, एक तरफ हमारा समास है, दूसरे तरफ हमारा समास विग्रह है। तो इसमें हमने पहला शब्द लिया है उदाहरण में पीत सागर, पीत प्लस सागर। पहला पद हमारा क्या है? पीत है, दूसरा पद उत्तर पद जो है हमारा सागर होगा। तो सागर, यहाँ पर जो पीत है वो पीत का मतलब होता है पीला, और सागर का मतलब सागर होता है। तो पीला क्या है? पीला कौन है? सागर है। सागर कैसा है? पीला। तो पीला जो हो गया वो हमारा विशेषण हो गया, और जो सागर है वो हो गया हमारा विशेष्य, क्योंकि सागर की विशेषता ये है कि सागर पीला है। तो इसलिए इन दोनों पदों के बीच में पीत सागर में हमारा कर्मधारय समास होगा। अगला पद है हमारा नीलकमल। नीलकमल में नील जो है वो हमारा पूर्व पद है, कमल जो है वो उत्तर पद है, और कमल कैसा है? नीला। नील का मतलब होता है नीला। कमल की विशेषता ये है कि कमल हमारा नीला है। तो नीला है जो कमल, ये इसका समास विग्रह होगा। है जो शब्द लगा दिया हमने, तो ये बता रहा है कमल जो है वो नीला है। नीला कौन है? कमल है। कमल कैसा है? नीला है। तो ये पद जो है नीला, नीला पद जो है वो हो गया विशेषण, क्योंकि ये कमल की विशेषता बता रहा है, और कमल हो गया हमारा विशेष्य। इस कारण से नील कमल के अंदर हमारा होता है कर्मधारय समास। अगला शब्द है महात्मा। महात्मा का विग्रह होगा महान है जो आत्मा। आत्मा कैसी है? महान है। महान कौन है? आत्मा। तो जो महान शब्द है वो विशेषता है आत्मा की, इसलिए यहाँ पर पहला पद जो है वो हमारा विशेषण हुआ, दूसरा पद हमारा विशेष्य हुआ, और इन दोनों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होने के कारण महात्मा में हमारा होता है कर्मधारय समास। अगला शब्द है महावीर। महावीर का विग्रह होगा महान है जो वीर। महान कौन है? वीर। वीर कैसा है? महान। तो इन दोनों पदों के बीच में है जो शब्द लगाया, विग्रह किया हमने है जो शब्द लगाकर, और जो महान है और वीर है, इन दोनों के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध है, इसलिए महावीर में हमारा कर्मधारय समास होगा। अगला शब्द है महादेव। महादेव का विग्रह करेंगे महान है जो देव। महान कौन है? देव। देव कैसे हैं? महान। तो इन दोनों के बीच में भी, दोनों पदों के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, इसलिए महादेव में हमारा कर्मधारय समास होता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।